सफला शब्द का अर्थ है सफलता प्रदान करने वाली। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एकादशी साल की अंतिम एकादशी होती है, इसलिए इसे जीवन के सारे अधूरे कार्यों को पूर्ण करने वाली भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर, कथा सुनकर और प्रभु का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट होकर उसे जीवन में नई दिशा और सफलता प्राप्त होती है। विष्णु पुराण में वर्णन है, एकादशी व्रत न केवल शरीर की शुद्धि है, बल्कि यह आत्मा के द्वार खोलने का मार्ग भी है। कथा सुनने से पहले का संकल्प, कथा आरंभ करने से पूर्व भक्त को यह संकल्प लेना चाहिए, हे प्रभु श्री हरि विष्णु, मैं आपकी कृपा से आज आपकी इस पवित्र सफला एकादशी की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनने जा रहा हूं। कृपया मेरे हृदय के अंधकार को मिटाकर मुझे अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए। कथा का आरंभ बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान और धर्मनिष्ठ राजा था जिसका नाम था महिष्मान। वह चंपावती नामक नगरी पर राज्य करता था। उसका राज्य समृद्ध, शांत और खुशहाल था। राजा विष्णु भक्त था। प्रत्येक एकादशी को वह स्वयं उपवास रखता और अपने राज्य में विष्णु यज्ञ करवाता था। राजा का परिवार भी बड़ा सुखी था। 4 पुत्र थे, सभी सुंदर और बलवान, परंतु सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक अपने भाइयों से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। वह जुआ, शराब और व्यभिचार में लिप्त रहता था। राजा ने उसे बहुत समझाया, परंतु लुम्पक पर किसी बात का असर नहीं हुआ। राजा का दुख और निर्णय एक दिन राजा को झांत हुआ कि लुम्पक ने राजकोष से धन चुरा लिया है और मंदिर के गहने तक बेच डाले हैं। राजा अत्यंत क्रोधित हुआ। सभा में बुलाकर कहा, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा न माने, जो धर्म का अपमान करे, वह कुल का नाश करता है। अब ऐसा पुत्र मेरे राज्य में नहीं रह सकता। राजा ने आदेश दिया, आज से लुम्पक को राज्य से निकाल दिया जाए। सभा में सन्नाटा छा गया। लुम्पक ने पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, पर राजा ने कहा, तेरे कर्मों का फल तू स्वयं भोगेगा। अपमानित होकर लुम्पक राज्य छोड़कर चला गया। वन में एकाकी जीवन अब लुम्पक का कोई ठिकाना नहीं था। वह घने जंगलों में भटकने लगा। वहां न मित्र थे, न भोजन। धीरे धीरे उसका शरीर दुर्बल होने लगा। वह चोरी करके जीवनयापन करता, पर अब उसमें भी शक्ति नहीं रही। सर्दी की रातें उसके लिए किसी यातना से कम नहीं थीं। कभी वह खेतों से फल चुराता तो कभी जानवरों का शिकार करता। फिर भी उसका मन शांति नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे अपने पापों का एहसास होने लगा। वह सोचता, मैंने पिता की बात नहीं मानी। अब देखो मेरा जीवन कैसा बन गया। यदि भगवान है तो क्या मुझे भी क्षमा मिल सकती है। पौष मास की ठंडी एकादशी की रात एक दिन सर्दी बहुत अधिक थी। वह थका हारा एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे जा बैठा। यह वही स्थान था जहां पास में एक छोटा सा विष्णु मंदिर था। उस दिन तिथि थी पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी, यानी आज की सफला एकादशी। रात में भयंकर ठंड पड़ी। लुम्पक के पास कुछ खाने को नहीं था, न कोई वस्त्र थे। वह कांपता रहा, भूखा प्यासा, पर मन में पहली बार भगवान का नाम आया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, हे विष्णु भगवान, शायद यह मेरी सजा है, पर अब मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप सच्चे करुणामय हैं तो मुझे भी क्षमा कर दीजिए। रात भर वह इसी भाव में जागता रहा, भूखा प्यासा, बिना किसी इच्छा के, पर भगवान के नाम का स्मरण करता रहा। अनजाने में ही उसने सफला एकादशी का उपवास और रात्रि जागरण कर लिया। भोर का चमत्कार। सुबह जब सूर्य की किरणें फैलीं तो मंदिर के भीतर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। लुम्पक ने देखा कि मंदिर में कोई नहीं था, फिर भी दीपक जल रहा है, पुष्प बिछे हुए हैं। वह चकित हो गया। उसी समय मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने देखा कि यह वही व्यक्ति है जो पहले चोर था। पुजारी ने कहा, बेटा, आज तेरा जीवन धन्य हो गया। तूने भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत किया है। लुम्पक ने कहा, पर मैंने तो व्रत करने का संकल्प भी नहीं लिया था। पुजारी बोले, हे पुत्र, व्रत का फल केवल संकल्प से नहीं बल्कि भाव से मिलता है। तूने रात भर भूखा रहकर प्रभु का नाम लिया, वही पर्याप्त है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। उस रात जब लुम्पक सोया तो स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी पीतांबर वेशभूषा, शंख,
चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित रूप देखकर लुम्पक कांप उठा। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे लुम्पक, तेरे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। तूने अनजाने में भी मेरा व्रत किया है, इसलिए अब तेरा जीवन सफल हुआ। अब तू अपने पिता के पास जा और धर्म के मार्ग पर चल। स्वप्न से जागकर लुम्पक रो पड़ा। उसने मंदिर की सफाई की, फूल चढ़ाए और प्रणाम किया। अब उसका हृदय पूर्णतः बदल गया था। राजा महिष्मान से पुनर्मिलन। कुछ समय बाद राजा महिष्मान शिकार के लिए जंगल में आया। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति विष्णु मंदिर की सेवा कर रहा है। जब पास गया तो देखा वह उसका पुत्र लुम्पक है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। लुम्पक ने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताश्री, मैंने अपने पापों का फल भोग लिया, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, जब भगवान विष्णु स्वयं तुझे क्षमा कर चुके हैं तो मैं कैसे न करूं। राजा ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। लुम्पक ने धर्मपूर्वक राज्य चलाया और हर एकादशी को व्रत रखकर लोगों को भी उसका महत्व बताया। सफला एकादशी व्रत कथा भाग 2 द्वितीय खंड मंगलमय आरंभ। जब आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है तो वही क्षण होता है ईश्वर से मिलने का। और जब मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप करता है तो ईश्वर स्वयं उसके जीवन को सफल बना देते हैं। ऐसा ही चमत्कार हुआ था राजा महिष्मान के पुत्र लुम्पक के जीवन में, जिसने पाप, अपराध और अहंकार के कारण अपना सब कुछ खो दिया। पर एक रात, सफला एकादशी की रात, उसके जीवन ने नया मोड़ लिया। कथा का पुनरारंभ, नई भोर का आगमन। जब लुम्पक ने उस पवित्र रात भगवान विष्णु का नाम स्मरण किया और भूखे प्यासे रहकर अनजाने में उपवास किया तो उसका सारा जीवन बदल गया। भोर की सुनहरी किरणों के साथ उसके भीतर नई चेतना का जन्म हुआ। वह उठकर मंदिर की सफाई करने लगा, आसपास गिरे पत्तों को हटाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर हाथ जोड़ दिए। उसके होंठों से स्वतः शब्द निकले, हे प्रभु, मैंने जीवन भर पाप किए, मैंने आपको भुला दिया पर आपने मुझे नहीं छोड़ा। मैं आपका अपराधी हूं पर अब आपकी शरण में हूं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह अब केवल धर्म के मार्ग पर चलेगा। मंदिर में परिवर्तन। कुछ ही दिनों में उस स्थान का वातावरण बदल गया। जहां पहले अंधकार और भय था, अब वहां शांति और भक्ति थी। लुम्पक ने मंदिर के चारों ओर वृक्ष लगाए, दीपमालाएं सजाईं और हर दिन स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। लोगों ने देखा कि यह वही व्यक्ति है जो कभी चोर था, पर अब उसका चेहरा दिव्यता से दमक रहा था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, उससे धर्म की बातें करने लगे। राजा महिष्मान का पुनर्मिलन। एक दिन राजा महिष्मान शिकार के लिए जंगल में आया। जंगल के एक कोने से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दी, हरे राम हरे कृष्ण हरे नारायण विष्णु। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, देखो, यह कौन है जो वन में इतना भक्ति भाव से गा रहा है। सैनिकों ने जाकर देखा, वहां वही लुम्पक था। राजा का हृदय भावुक हो उठा। वह आगे बढ़ा और अपने पुत्र को गले लगा लिया। लुम्पक ने आंसू भरी आंखों से कहा, पिताश्री, मैंने अपने अपराधों का दंड भोग लिया। अब मैं केवल भगवान विष्णु का भक्त हूं। यदि आप चाहें तो मुझे दास बना लीजिए, पर कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, बेटा, जब भगवान विष्णु ने तुझे क्षमा कर दिया है तो मैं कौन होता हूं तुझे दंड देने वाला। राजा ने वहीं मंदिर में भगवान विष्णु की आरती उतारी और अपने पुत्र को राज्य में लौटने का आदेश दिया। राज्य में धर्म की पुनः स्थापना। राज्य लौटने के बाद लुम्पक ने सबसे पहले राजकोष का धन धर्म कार्यों में लगाना प्रारंभ किया। उसने मंदिर, सरोवर, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाईं। हर एकादशी पर पूरे राज्य में विष्णु भक्ति के कीर्तन होते थे। लुम्पक अब राजा लुम्पक नहीं बल्कि भक्त लुम्पक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके शासन में प्रजा सुखी थी, अन्न भरपूर था और हर घर में भक्ति का दीपक जलता था। सफला एकादशी व्रत की विस्तृत विधि। अब सुनिए वह विधि जो भगवान विष्णु ने स्वयं नारद मुनि को बताई थी। एक व्रत से एक दिन पहले, दशमी तिथि, रात्रि में केवल एक बार सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, शराब, मसूर आदि निषिद्ध हैं। मन, वचन और कर्म से संयम रखें। 2 एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन, फूल
धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित करें। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्र नाम या भगवद गीता का पाठ करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जल उपवास रखें। 3 रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें, दीप जलाएं। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। 4 द्वादशी के दिन पारण व्रत तोड़ना, सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं, स्वयं सात्विक भोजन करें और आशीर्वाद लें। व्रत का फल शास्त्रों में कहा गया है, जो सफला एकादशी का व्रत करता है वह ब्रह्म हत्या, गोहत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार जैसे पापों से मुक्त होता है। उसे स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता है। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष है जो जीवन में असफल महसूस करते हैं। यह व्रत आत्मा को स्थिर करता है और मन को दिव्यता प्रदान करता है। कहा गया है, सफला एकादशी व्रत एक ऐसा दीपक है जो जीवन की असफलताओं का अंधकार मिटा देता है। विष्णु भगवान का संदेश। एक रात भगवान विष्णु स्वप्न में लुम्पक को फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे लुम्पक, अब तू धर्म का प्रचार कर। लोगों को यह बताना कि मैं केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उनके हृदय में भी निवास करता हूं। जो मनुष्य सफला एकादशी का पालन करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन में सफलता का बीज बो दूंगा। लुम्पक ने प्रभु को प्रणाम किया और अगले ही दिन राज्य के सभी नगरों और ग्रामों में सफला एकादशी के महत्व का प्रचार किया। उसने घोषणा की, हे प्रजाजन, जो इस दिन उपवास करेगा उसके जीवन में धन, संतान, सफलता और शांति कभी नहीं घटेगी। लोगों ने यह व्रत अपनाया और कुछ ही वर्षों में चंपावती नगरी संसार के सबसे सुखी राज्यों में गिनी जाने लगी। एकादशी और कर्म का संतुलन। सफला एकादशी केवल उपवास का नाम नहीं है, यह कर्म, संयम और आत्मसंयम की साधना है। जब व्यक्ति भोजन, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण रखता है, तभी वह भीतर की दिव्यता को महसूस कर पाता है। राजा लुम्पक ने यही सीखा कि सफलता केवल बाहरी नहीं होती बल्कि आंतरिक परिवर्तन का परिणाम होती है। कथा का आध्यात्मिक संदेश। सफला एकादशी की यह कथा हमें 3 बातें सिखाती है। 1, कभी किसी को त्याज्य न समझो। भगवान की कृपा से सबसे बड़ा पापी भी संत बन सकता है। 2, पश्चाताप से बड़ा कोई तत्व नहीं। जब मनुष्य अपने अपराध को स्वीकार करता है। सफला एकादशी व्रत कथा भाग 3, तृतीय खंड। प्रस्तावना। भक्ति की नई सुबह समय बीतता गया। राजा लुम्पक के शासन में चंपावती राज्य दिन ब दिन समृद्ध होता गया। प्रजा में आनंद था। हर व्यक्ति के मुख पर संतोष की मुस्कान थी। लोग कहते थे, जहां धर्म की स्थापना होती है वहां ही सच्ची समृद्धि होती है। अब राजा लुम्पक का जीवन केवल शासन का नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक बन चुका था। वह हर सुबह स्वयं मंदिर जाता, तुलसी जल से स्नान करता और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए राज्य के कार्य प्रारंभ करता। उसकी एक ही इच्छा थी कि यह सफला एकादशी व्रत केवल उसके राज्य में नहीं बल्कि पूरे भूमंडल पर प्रसिद्ध हो जाए, ताकि हर मनुष्य उस कृपा का अनुभव करे जो उसे मिली थी। राजा लुम्पक का धर्म प्रचार। एक दिन राजा ने अपने राजपुरोहित और मंत्रीगण को बुलाया और कहा, हमने अपने जीवन में सफला एकादशी का फल पाया है। अब हमारी इच्छा है कि इस व्रत की महिमा समस्त राज्यों में फैल जाए। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा वह मेरे समान सफलता पाएगा। राजपुरोहित बोले, महाराज, यह अत्यंत शुभ विचार है। हम दूर दूर तक जाकर इसकी कथा सुनाएंगे और लोगों को इसका महत्व बताएंगे। राजा ने घोषणा कराई कि हर पौष कृष्ण एकादशी के दिन राजधानी में विशाल विष्णु महायज्ञ होगा। व्रत करने वालों के लिए अन्न, वस्त्र, औषधि और सेवा की व्यवस्था होगी। धीरे धीरे यह व्रत पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। लोग इसे सफलता प्रदान करने वाला व्रत कहकर पूजने लगे। विष्णु भक्ति का युग आरंभ। अब राज्य में हर घर में एक छोटा मंदिर बनने लगा। लोग सुबह सुबह तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने लगे। हर एकादशी पर बच्चे, महिलाएं और वृद्ध सभी उपवास करते। लुम्पक स्वयं मंदिरों में जाकर भजन करते थे। उनकी वाणी से ऐसा मधुर प्रभाव निकलता था कि जो कोई सुनता वह विष्णु नाम में लीन हो जाता। कहा जाता है कि उनके गायन से पक्षी भी मौन हो जाते थे और हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती थी। लुम्पक का अंतर्मन और विष्णु का स्मरण। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था,
राजा लुम्पक महल की छत पर बैठा तारों को निहार रहा था। उसका मन विचारों में डूबा था। प्रभु, आपने मुझे नरक से निकालकर मोक्ष का मार्ग दिखाया। क्या मैं सच में इस सफलता के योग्य था? उसने आंखें बंद कीं और मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया। धीरे धीरे उसके शरीर से प्रकाश निकलने लगा। वह ध्यान में इतना तल्लीन हुआ कि उसे समय का भान ही न रहा। उसी समय दिव्य प्रकाश में भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। चारों ओर गंधर्वों का गान होने लगा। भगवान विष्णु के पुनः दर्शन। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे लुम्पक, तू धन्य है। तूने सफला एकादशी के व्रत का सार समझ लिया कि भक्ति का अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा को संयम में रखना है। लुम्पक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न है। जब मैंने अनजाने में व्रत किया तब आपने मुझे क्षमा दी। क्या जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है और बाद में व्रत करता है उसे भी वही फल मिलता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे राजन, जब मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करता है तो उसके कर्म उसके विरोध में नहीं रहते। सफला एकादशी का व्रत केवल पापनाशक नहीं बल्कि मन को जागृत करने वाला है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर दूसरों की सहायता करता है वह मेरे समान तेजस्वी बन जाता है। विष्णु का उपदेश, भक्ति का रहस्य। भगवान विष्णु ने आगे कहा, लुम्पक, भक्ति 3 प्रकार की होती है: श्रद्धा, सेवा और समर्पण। श्रद्धा वह है जो मन में उत्पन्न होती है, सेवा वह है जो कर्म में दिखाई देती है, और समर्पण वह है जो आत्मा से जुड़ जाती है। जिसने इन तीनों को साध लिया वही सच्चा भक्त है। लुम्पक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। भगवान विष्णु बोले, अब तू धर्म की ज्योति पूरे जगत में फैलाना। जहां जहां लोग सफला एकादशी मनाएंगे वहां तू अदृश्य रूप से उपस्थित रहेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। राजा लुम्पक का दिव्य अभियान। अगली सुबह लुम्पक ने दरबार में सभा बुलाकर कहा, हे मंत्रीगण, आज से हम सफला एकादशी को केवल अपने राज्य में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी मनाएंगे। मैं स्वयं तीर्थों की यात्रा पर निकलूंगा और लोगों को यह व्रत करने की प्रेरणा दूंगा। वह अपने साथ संतों और ब्राह्मणों को लेकर ग्राम ग्राम घूमने लगा। हर जगह मंदिरों की स्थापना की, लोगों को सत्य, करुणा और संयम का उपदेश दिया। कई स्थानों पर चमत्कार घटे। जहां वह गया वहां वर्षा हुई, सूखा मिटा, रोग दूर हुए। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण राजा नहीं, यह तो स्वयं विष्णु का दूत है। सफला एकादशी का प्रसार। राजा की यात्राओं के बाद यह व्रत उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक फैल गया। लोग इसे विष्णु कृपा एकादशी, सफलता एकादशी और मोक्ष एकादशी कहकर मनाने लगे। महाराज लुम्पक ने इस व्रत के प्रचार के लिए एक महान ग्रंथ की रचना कराई जिसे सफल धर्म सूत्र कहा गया। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा, जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन में 3 वरदान मिलते हैं: सफलता, शांति और सद्बुद्धि। भक्ति का समाज पर प्रभाव सालों बीतते गए। चंपावती नगरी अब धर्मपुरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। लोग सुबह सुबह गोविंद और नारायण के नाम से दिन आरंभ करते। प्रत्येक एकादशी पर नगर के चौक में कीर्तन होता जहां हजारों लोग एक साथ गाते, हरे राम हरे कृष्ण, विष्णु गोविंद, जय नारायण। राजा लुम्पक अब वृद्ध हो चुके थे पर उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में गहराई और शांति दोनों थीं। सफला एकादशी व्रत कथा भाग 4 चतुर्थ खंड प्रारंभ। प्रकाश में विलीन आत्मा। एकादशी की रात्रि समाप्त हो चुकी थी। राजमहल के ऊपर से प्रकाश की किरणें आकाश तक उठ रही थीं। प्रजा विस्मित थी क्योंकि राजा लुम्पक का शरीर दिव्य तेज से चमक रहा था। गरुड़ की पंखों की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं, पीतांबर वस्त्र और मुखमंडल पर करुणा की चमक, जिसे देखकर हर हृदय झुक गया। भगवान ने लुम्पक की आत्मा को अपने हृदय में समेट लिया। क्षण भर में राजा का शरीर प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। स्वर्ग में देवताओं ने कहा, धन्य है सफला एकादशी जिसने एक पापी को परम भक्त बना दिया। वैकुंठ लोक की झलक जब लुम्पक ने नेत्र खोले, वह एक अलौकिक स्थान पर था।
जहां हर दिशा में सुनहरी आभा थी, तुलसी की सुगंध फैली थी और हवा में नारायण नाम का संगीत गूंज रहा था। वह वैकुंठ लोक था, भगवान विष्णु का धाम। वहां कोई दुख, असफलता या भय नहीं था। वहां केवल भक्ति, शांति और आनंद था। लुम्पक ने चारों ओर देखा। सैकड़ों दिव्य आत्माएं, देवता, आर्य और भक्त वहां भगवान के चरणों में लीन थे। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, यह कौन सा लोक है जहां कोई चिंता नहीं? भगवान विष्णु ने कहा, हे लुम्पक, यह मेरा धाम है, वैकुंठ, जहां केवल वे ही आते हैं जिन्होंने भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने भीतर के अंधकार को मिटाया है। भगवान विष्णु का दिव्य उपदेश। भगवान विष्णु ने लुम्पक को अपने पास बुलाया और बोले, हे राजन, अब तू मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, परंतु तू केवल अपने उद्धार के लिए नहीं जन्मा था। तू धरती पर इसलिए आया था कि लोगों को यह सिखा सके कि असफलता अंत नहीं बल्कि प्रारंभ है। जो व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर पुनः भक्ति के मार्ग पर लौट आता है, वही मेरे लिए सच्चा भक्त है। लुम्पक ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, क्या यह सत्य है कि एक साधारण व्रत जैसे सफला एकादशी इतना बड़ा फल दे सकता है? भगवान मुस्कुराए, हे लुम्पक, यह केवल व्रत नहीं, यह आत्मसंयम का पर्व है। जब कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है तो वह स्वयं अपने भीतर के ईश्वर को देख लेता है। सफला एकादशी का सार यही है, भक्ति में संयम और संयम में आनंद। विष्णु और लुम्पक का संवाद। लुम्पक ने पूछा, प्रभु, जब मैं अंधकार में था तब आपने मुझे क्यों नहीं रोका? विष्णु बोले, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा था। जब तू पाप कर रहा था तब भी मैं तेरे साथ था, क्योंकि मैं हर जीव के हृदय में अंतर्यामी बनकर निवास करता हूं। लेकिन जब तक जीव स्वयं मुझे पुकारता नहीं, मैं केवल प्रतीक्षा करता हूं। लुम्पक ने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, तब तो हर असफलता भी आपकी योजना का हिस्सा है। भगवान बोले, सही कहा। असफलता मनुष्य को भीतर झांकने का अवसर देती है। जब तक वह बाहर की सफलता में उलझा रहता है, उसे भीतर के विष्णु का अनुभव नहीं होता। सफला एकादशी इसीलिए सफलता का मार्ग कहलाती है, क्योंकि यह भीतर की यात्रा है। विष्णु का आशीर्वाद और आदेश। भगवान विष्णु ने कहा, हे लुम्पक, तू अब मुक्त है, परंतु धरती पर तेरी कथा जीवित रहेगी। जब जब पौष मास की यह एकादशी आएगी, लोग तेरी कथा सुनेंगे और मेरे नाम का स्मरण करेंगे। मैं यह वर देता हूं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से सफला एकादशी का व्रत करेगा, वह भी तेरे समान वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। लुम्पक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह संसार आपके बिना अंधकारमय है। कृपया वहां के लोगों को सदा सत्य के मार्ग पर रखें। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, हे भक्त, तू अब धर्म ज्योति बन जा। जब जब कोई व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, तेरी आत्मा उसके घर में दिव्य प्रकाश के रूप में उपस्थित होगी। धरती पर दिव्य चमत्कार। उसी क्षण धरती पर अद्भुत चमत्कार होने लगे। जहां पहले अंधकार था, वहां दीप जल उठे। जिन घरों में दुख था, वहां शांति का वातावरण बन गया। लोगों के जीवन में अनजाने में भी परिवर्तन आने लगा। राजा लुम्पक की कथा सुनने मात्र से लोगों के मन से भय, अवसाद और असफलता दूर हो जाती थी। हर एकादशी पर जब भजन गाया जाता, सफलता का दीप जलाओ, विष्णु नाम गुनगुनाओ, तो ऐसा लगता मानो स्वयं भगवान लुम्पक के रूप में धरती पर उतर आए हों। भक्ति और सफलता का रहस्य अब कथा का सार दर्शन के रूप में समझिए। सफला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह जीवन की आत्मयात्रा है। जब मनुष्य पाप करता है, वह अंधकार में चला जाता है। जब वह पश्चाताप करता है, प्रकाश की ओर लौटता है। और जब वह भगवान को पहचानता है, तब वह सफल होता है। इसका अर्थ यह है कि सफलता बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। इसीलिए सफला एकादशी का नाम ही रखा गया, सफलता प्रदान करने वाली एकादशी। देवताओं का संवाद। जब लुम्पक वैकुंठ पहुंचा, तब देवताओं में यह चर्चा होने लगी। इंद्र ने पूछा, हे प्रभु, एक साधारण मनुष्य को आपने इतना बड़ा स्थान क्यों दिया? विष्णु ने कहा, क्योंकि वह साधारण नहीं था। जिसने अपने पापों को स्वीकार किया, वह असाधारण हो गया। जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है, वह देवताओं से भी महान हो जाता है।
देवताओं ने झुककर कहा, प्रभु, तब तो हमें भी हर एकादशी व्रत करना चाहिए। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, सत्य ही कहा। एकादशी केवल मनुष्यों के लिए नहीं, यह समस्त सृष्टि का संतुलन है। इस दिन प्रकृति, मन और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। सफलता का अर्थ ईश्वर की निकटता। विष्णु बोले, हे लुम्पक, यह याद रखना, सफलता धन या यश नहीं है, सफलता है ईश्वर की निकटता। जिसने मुझे अपने हृदय में पा लिया। सफला एकादशी व्रत कथा, भाग 5, पंचम खंड, प्रस्तावना। लुम्पक की कथा का प्रसार। राजा लुम्पक के वैकुंठ गमन के पश्चात भी उसकी कथा समाप्त नहीं हुई। वह कथा अब लोगों के हृदयों में बस गई थी। चंपावती नगरी के संतों और ब्राह्मणों ने लुम्पक की स्मृति में एक विशाल सफला विष्णु मंदिर बनाया। हर पौष कृष्ण एकादशी के दिन वहां भव्य आयोजन होता था। कथा, भजन और दीपों की रोशनी में लोग यह महसूस करते थे कि लुम्पक राजा आज भी यहीं है, हमारे बीच, हर भक्त के हृदय में। राजा लुम्पक की कथा लोगों के जीवन में प्रेरणा वर्षों बीते। लोग जब भी किसी कठिनाई या असफलता में होते तो कहते, सफला एकादशी आने दो, हम व्रत करेंगे। इस व्रत ने असंख्य लोगों का जीवन बदल दिया। किसी ने बीमारी से मुक्ति पाई, किसी का व्यापार चला, किसी का खोया परिवार लौटा और किसी ने आत्मिक शांति प्राप्त की। धीरे धीरे यह व्रत केवल चंपावती तक सीमित नहीं रहा। यह पूरे आर्यावर्त, नेपाल, भूटान, तिब्बत और दक्षिण भारत तक फैल गया। महर्षि वशिष्ठ द्वारा ज्ञान का प्रसार कुछ वर्षों बाद महर्षि वशिष्ठ हिमालय की यात्रा पर निकले। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को लुम्पक की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, यह कथा केवल एक व्यक्ति की नहीं, यह हर मनुष्य की है जो जीवन में कभी असफल हुआ हो। सफला एकादशी हमें याद दिलाती है कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके जीवन में स्थिरता और सच्ची सफलता अवश्य आएगी, क्योंकि यह कथा आत्मा को उसके परमात्मा से जोड़ देती है। सफला एकादशी का युगों में प्रभाव। सत्य युग में लोग इस व्रत को नियम और योग के साथ करते थे। वह समय सत्वगुण का था, इसलिए हर व्यक्ति भक्ति में लीन रहता था। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब अयोध्या में भी सफला एकादशी व्रत प्रचलित था। कहा जाता है कि माता कौशल्या हर वर्ष यह व्रत करती थीं और श्री राम के दीर्घायु होने की कामना करती थीं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को यह व्रत करने की प्रेरणा दी थी। कृष्ण ने कहा था, पार्थ, जब जब जीवन में निराशा आए तब इस एकादशी का व्रत करो। यह व्रत केवल भोजन त्याग नहीं, बल्कि मोह त्याग है। कलयुग में यह व्रत सबसे अधिक फलदायी बताया गया है, क्योंकि इस युग में मनुष्य भटक जाता है, पर यदि वह एक दिन भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसका जीवन सफल हो जाता है। भक्ति का रूपांतर। हृदय में विष्णु समय के साथ सफला एकादशी व्रत केवल कर्म नहीं रहा, यह हृदय की भावना बन गया। लोग समझ गए कि वन ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, वह हमारे भीतर निवास करते हैं। भक्ति अब बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि भीतरी शुद्ध का अभ्यास बन गई। जो व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को भोजन देता, किसी रोते हुए को सांत्वना देता या किसी गरीब के लिए दीप जलाता, उसे वही पुण्य मिलता जो उपवास से मिलता है। भगवान विष्णु का दिव्य प्रकट होना। एक बार कलयुग में एक संत थे, भक्त सुदामा। वे अत्यंत गरीब थे, पर हर एकादशी व्रत करते थे। एक वर्ष पौष कृष्ण एकादशी पर उन्होंने सफला एकादशी का उपवास किया। भूख से व्याकुल होकर भी उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया। हे प्रभु, आप ही मेरा अन्न, आप ही मेरा जल। रात्रि में भगवान विष्णु स्वयं उनके घर आए और बोले, सुदामा, तूने व्रत किया या नहीं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तूने मेरा नाम लिया, इसलिए तेरे घर अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगली सुबह लोगों ने देखा, सुदामा के घर अन्न से भरे कलश रखे थे और घर के ऊपर प्रकाश फैल रहा था। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पुनः सिद्ध किया कि सफला एकादशी केवल कर्म नहीं, विश्वास का पर्व है। भविष्यवाणी। कलयुग में इस व्रत का फल विष्णु पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने कहा, कलयुग में जब जब मनुष्य अधर्म में फंसेगा, जब जब वह अपने उद्देश्य को भूल जाएगा,
तब तब मेरी यह सफला एकादशी उसे सफलता और दिशा प्रदान करेगी। जो भक्त सोशल सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, सत्य बोलेगा और श्रद्धा रखेगा, वही इस व्रत का सच्चा पालन करता होगा। विष्णु का अंतिम उपदेश भगवान विष्णु ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि, यह संदेश सभी युगों के लिए दे दो कि सफला एकादशी केवल व्रत नहीं, यह मनुष्य के भीतर छिपे ईश्वर को जगाने का माध्यम है। जो व्यक्ति इस दिन दूसरों की भलाई के लिए कुछ अच्छा करता है, वही सच्चे अर्थों में उपवासी है। उपवास का अर्थ है विष्णु के निकट रहना। जब मन, वाणी और कर्म तीनों विष्णु के चरणों में समर्पित हों, तब मनुष्य को जीवन की हर असफलता में भी शांति मिलती है। सफलता का सच्चा अर्थ भगवान ने आगे कहा, हे मानव, तू सदा सफलता की खोज करता है, पर सफलता केवल पाने में नहीं, देने में भी है। जब तू दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखेगा, तभी तेरा जीवन सफला कहलाएगा। सफलता धन नहीं, सफलता है सच्चा मन। सफला एकादशी यही सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ा विजयी वही है जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचान ले। सफला एकादशी की व्यापकता, सदियों के बाद भी यह व्रत जीवित रहा। भारत के हर कोने में, गांव-गांव में यह कथा सुनाई जाने लगी। कहीं माँ ही अपने बच्चों के लिए व्रत करती, कहीं किसान वर्षा की कामना करते, कहीं विद्यार्थी सफलता के लिए प्रार्थना करते। सफला एकादशी सबके लिए एक समान हो गई। भक्तों के लिए भक्ति, गरीबों के लिए आशा और असफल लोगों के लिए प्रेरणा। इसी के साथ इस कथा का यही अंत होता है। जय सफला एकादशी।